हमारे चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको एनाटॉमी के हम चैप्टर फर्स्ट की सेल एंड ऑर्गेनेल्स इसके नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, बिल्कुल ही हिंदी व इंग्लिश में दोनों में, यानी कि इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो और इसके नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर चैप्टर पहला शुरू होता है सेल एंड ऑर्गेनेल्स। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत से छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है और हमारी बॉडी के सभी काम इन छोटे छोटे सेल्स के द्वारा किया जाता है। सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल ढांचा इस प्रकार बनते हैं, यानी कि सेल हमारी बॉडी के छोटे छोटे ढांचों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी आपको बता दूं कि 60 से 90 ट्रिलियंस सेल्स मिलकर बॉडी बनती है, यानी कि इतने बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं तभी जाकर हमारी बॉडी बनी होती है। 60 से 90 ट्रिलियन सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उसके बाद ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से बनकर ऑर्गन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि आपकी बॉडी बनती है ऑर्गन सिस्टम से। ऐसे आपकी बॉडी का निर्माण होता है। बहुत से सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत से टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन बनाते हैं और बहुत से ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसे कि हमने आपको बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार वर्ड को इस्तेमाल किया था। सेल का आकार सबसे छोटा 6 म्यू और सबसे बड़ा 80 म्यू तक हो सकता है। सेल्स के भाग, आपको बता दूं कि यहाँ पर सेल्स के भाग होते हैं, पर सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक यूकेरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। यानी कि सेल्स एक तो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और दूसरे प्लांट्स में पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के सेल होते हैं। सेल्स के कंपोनेंट्स, यहाँ पर सेल्स के कंपोनेंट्स है सेल्स मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह 2 फॉस्फोलिपिड्स की लेयर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स की लेयर में प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल्स धसे रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल में मॉलिक्यूल्स का आना जाना होता है। यह मेम्ब्रेन एंजाइम और हार्मोन्स को जुड़ने के लिए जगह प्रदान करती है। मेम्ब्रेन की प्रोटीन सेल्स को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल की जो बाहरी आउटर लेयर होती है मेम्ब्रेन, वह उसे कोशिका भित्ति भी कहा जाता है, जो कि अपने सेल को स्ट्रक्चर और साथ ही प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। यह 2 प्रकार से मिलकर बनी होती है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस यह सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, इसे सेल की लाइफ कहा जाता है। हमारे शरीर में मेच्योर रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन रहती है जिसे न्यूक्लियस एनवेलोप कहा जाता है, यानी कि हमारे सेल के अंदर सबसे जो बीच का, यानी कि सेंटर का जो होता है वह न्यूक्लियस होता है, जो कि बिल्कुल ही सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 10% वाटर मॉलिक्यूल्स, लार्ज एंड बिग ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। वह ऑर्गेनल्स गोल्जी एपरेटस, यह कैनोल जैसे दिखाई देती है, यह न्यूक्लियस के करीब पाई जाती है, जो कि गोल्जी एपरेटस के पास हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन बनते हैं। गोल्जी एपरेटस के द्वारा प्रोटीन की पैकिंग की जाती है, फिर यह प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल्स से बाहर निकाल दी जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 प्रकार की होती है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह सेल का वह भाग है जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। RER के सरफेस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, इनके द्वारा लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाए जाते हैं, जो इसकी सरफेस पर हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम यह दाने जैसे होते हैं, यह प्रोटीन और RNA के बने होते हैं। राइबोसोम का काम अमीनो एसिड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना है। यह राइबोसोम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर सरफेस पाया जाता है। राइबोसोम, आपको पता हो तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह सेल की रिस्पायरेशन में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर सरफेस पर बहुत से छेद होते हैं, जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं। सेल का मेटाबॉलिज्म का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लीवर मसल्स स्पेरोमेटोजोआ के सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लाइसोसोम यह RBC को छोड़कर बाकी हमारे शरीर में सभी सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम
लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम में एंजाइम भरे होते हैं। जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजन आता है या तुरंत उस एंटीजन को निकाल देते हैं और इसके पश्चात लाइसोसोम में भरे एंजाइम उस एंटीजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, जिससे कि वह एंटीजन हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। ऐसे ही आप सारे नोट्स समझकर और पढ़कर समझ सकते हो। फिर रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल का रिप्रोडक्शन आ गया यहाँ पर, यानी कि सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न दो प्रकार से होता है, मिटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर दो प्रकार का दे रखा है। उसके बाद मिटोसिस सेल्स में फेस होते हैं, फेस ऑफ मिटोसिस। मिटोसिस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। इस सेल डिवीज़न में एक सेल 4 प्रकार के सेल बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप नोट्स ले सकते हो। और आगे और से नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इन्हीं नोट्स से कि आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए, ये जो हिंदी में दे रखा है, तो इसको आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गूगल पर आना है और यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गूगल लेंस पर, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है स्क्रीनशॉट पर, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। ट्रांसलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा ही आपके नोट्स हिंदी वाले यह जो है पूरे ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में हो गए। अगर आपको इसी के नोट्स बनाना तो ऐसे करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, सेल इज अ कोलेट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी बिकॉज ओवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैन्युअल स्मॉल सेल्स। यहाँ पर ऐसे ही आप नोट्स भी बना सकते हो इसके। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी और हमारे नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।